डॉक्टर्स, वेलकम टू विज्ञान शास्त्र एजुकेशन। आज हम सॉल्व करने वाले हैं नीट 2025 बायो पेपर, वो भी लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी अप्रोच के साथ। अगर आप 60 प्लस स्कोर टारगेट कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। एंड तक बने रहना, क्योंकि हम नीट 2025 का बायो का पेपर बेटा आपके साथ सॉल्व करेंगे। तो पेन पेपर लेके बैठ जाइए और आराम से मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा बायो का नीट यूजी 2025। नीट यूजी 2025 फर्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो लिखा है नीट यूजी 2025। कोड नंबर कौन सा हमारा 455। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है द कॉम्प्लेक्स सेकेंड ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज also now H is also now H। कौन क्या होगा बताइए, is also now H। कॉम्प्लेक्स सेकंड इलेक्ट्रॉन चेन, आंसर हो जाएगा हमारा बेटा सेकंड सक्सेनेट डिहाइड्रोजनीज। आंसर नंबर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। 92 क्वेश्चन है हमारा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर एम्प्लीफाइज डीएनए फॉलोइंग द इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन होती है बताइए, कौन सी इक्वेशन होती है पीसीआर चेन एम्प्लीफाइज में, बताइए। आंसर नंबर होगा हमारा 2, यानी कि 2n इक्वेशन यहाँ पर बनती है। ठीक है, 2n इक्वेशन यहाँ पर बनती है। 93 क्वेश्चन है बेटा, 93 क्वेश्चन है व्हाट आर द पोटेंशियल ड्रॉबैक इन एडॉप्शन ऑफ द आईवीएफ मेथड। ये 25 का जो एग्जाम आया था बहुत ही टाइट पेपर था, तो एक एक क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, हम सारे पीवाईक्यू कर लेंगे जो हमारे पिछले सालों में नीट में आए हैं। आज हम कर रहे हैं 2025 का पेपर 100। 93 क्वेश्चन है हमारा, 93 क्वेश्चन है, बताइए कौन सा मेथड होगा। आंसर नंबर हमारा क्या होगा इसमें, हाई फर्टिलिटी रिस्क टू मदर, ये नहीं है, कट कर दिया। एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट आर रीजेंट, हाँ ये सही है, हो जाएगा। हस्बैंड वाइफ नेसेसरी फॉर बीइंग डोनर, ये भी कट करो, नहीं होगा। ठीक है, लेस एडॉप्शन ऑफ ऑर्फेंस, हाँ सही है, ये कट कर दो। और पॉसिबिलिटी ये भी सही है। तो आंसर हमारा कौन सा होगा, बी, डी और एफ। बी डी एफ कहीं ऑप्शन में है, हाँ ये आंसर नंबर 1 हो जाएगा, बी डी एफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 है बेटा व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्लड वेसल्स, व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्लड वेसल्स कैरियर डीऑक्सीजनेट ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू हार्ट इन अ फ्लो, बॉडी टू हार्ट इन अ फ्लो, कौन सा होगा, बेना कावा। क्या होगा, बेना कावा। आंसर नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106 देखेंगे। 106 106 पे आ गए इतनी जल्दी। 91, 93, 94, 94 पे थे ना, 94। अरे यार उल्टे सीधे पड़ेगा, ये आएगा यहाँ पे। 94 के बाद 95। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफर टू रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी।
95। क्या आंसर होगा बताइए। आंसर नंबर इसके होगा स्टेटमेंट कौन सा है, फिजिको केमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, यही होना चाहिए। हाँ यही होना, ठीक है, आंसर नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 96, गिव बिलोंग आर टू स्टेटमेंट टाइप। देखो स्टेटमेंट 1 देखो, इन द RNA world, RNA is considered the first genetic material involved to carry out essential life process, ठीक है। RNA act as genetic material and also as a catalyst for some important biochemical reaction in living system, ठीक है। Beginning reactive RNA is unstable, ठीक है, स्टेटमेंट 1, ठीक है, सही बात है। सेकंड देखो, DNA evolved from RNA and is a more stable genetic material, ठीक है। Its double helix standard being complementary resistance change by involving repairing mechanism, ठीक है। दोनों ही स्टेटमेंट आपके ये सही है, तो आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू, आर ट्रू, आंसर नंबर 1। 96, 97 है हमारा, epiphytes that are growing on a mango branch, example of which the following, कौन सा होगा। 97, कोमेनिलिज्म, कोमेनिलिज्म आंसर नंबर 1, ठीक है। 98 हमारा, फ्रॉम द स्टेटमेंट गिव बिलोंग चूज द करेक्ट ऑप्शन। चलो करेक्ट ऑप्शन चूज करो 98, आंसर नंबर क्या होगा इसमें। यूकेरियोटिक राइबोसोम न्यूक्लियस और सही है, ईच राइबोसोम आज सभी में चौ सही है। 10 अमीनो न्यूक्लियस 16 14 17 15 सही है। 2 अमीनो न्यूक्लियस 16 जी नहीं, गलत। 2 अमीनो ये भी रॉन्ग, आंसर हमारा ए बी सी सही है, आंसर नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। 98, 98, 99, ठीक है। Which one of the following is an example of X2 conservation? X2 conservation, ये क्वेश्चन उनका हर साल नीट में यहाँ ये क्वेश्चन आता है, ये आपके 4 मार्क्स श्योर लाएगा। ये क्वेश्चन बेटा बायोडाइवर्सिटी से हर साल पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 99, आंसर क्या होगा इसका। X2 कंजर्वेशन का आंसर हो जाएगा जू एंड बोटनिकल गार्डन। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 100 हमारा, गिव बिलोंग आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इज एन इकोसिस्टम इज सोलर एनर्जी, ठीक। अगला देखो, द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। 100 पहला सही है, लेकिन सेकंड हमारा इनकरेक्ट है, आंसर नंबर 3। थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं बेटा, बहुत ही डाउन चल रहा है, इसे लंबी बहुत हो जाएगी क्लास, ठीक है, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। चलो स्पीड बढ़ाते हैं। एम्फाइसीमा क्या होगा, डैमेज एल्वियोलर वॉल, ठीक है। एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस में क्या होता है, एक्यूट चेस्ट पेन होता है, ठीक है। ग्लोमेरुलेनेफ्रिन में क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई किडनी, और ये हमारा आंसर हमारा 130, आंसर नंबर 4, 1 से 1।
आंसर नंबर सेकंड है हमारा। क्वेश्चन नंबर 102। असेंशन रीजन है both wind and water pollination. Flowers are not very colorful and do not produce nectar. Do not produce nectar. सही है, पहला तो हमारा सही हो गया। रीजन देखते हैं। द फ्लावर प्रोड्यूस एंड्रोमस अमाउंट ऑफ पोलन गेन इन विंड एंड वाटर पोलिनेट फ्लावर। रीजन सही नहीं दे पाया, इनकी रीजन हमारा गलत है। रीजन हमारा बोथ ए एंड मतलब आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड। ए एंड आर दोनों ही सही है, लेकिन जो हमारा रीजन है उसका ये अच्छे से एक्सप्लेन नहीं दे पाए। ठीक है। आंसर नंबर 103 हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन डिस्टिलेट एल्कोहलिक बेवरेज प्रोड्यूस ऑफ ई। 103 क्या हो जाएगा? बीया। ठीक है। 104 देखिए, स्टेटमेंट बहुत पूछे गए हैं यार इसमें। स्टेटमेंट देखो, इन अ फ्लोरल फॉर्मूला स्टैंड और जाइगोमॉर्फिक नेचर फ्लावर जी स्टैंड फॉर इनफीरियर। ठीक है, इनफीरियर। ठीक है, कट हो गया। सेकंड देखो, इन फ्लोरल फॉर्मूला स्टैंड एक्टोमॉर्फिक नेचर सुपीरियर। तो पन इज इनकरेक्ट और सेकंड इज करेक्ट। आंसर नंबर 5 है स्ट्रेप्टोकाइनाइज produced by bacterium streptococcus. Answer number 105. Removing cloth for blood vessels. Removing cloth for blood vessels. Answer number 106. Which chromosomes in human genome has a highest number of genes? Chromosome 1. 7 है which of the following statement is correct about location of male from cooperative pet? क्या होगा? फर्स्ट डिजिट फॉर लिप्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटो हार्मोन प्रमोट न्यूट्रिएंट्स मेटाबॉलिज्म विच हेल्प इन द डिले ऑफ लीव सेंसेटिंग प्लांट इन प्लांट। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 108 साइटोकाइनिन। 109 है विच ट्राइंग टू फाइंड आउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूली फाउंड एनिमल researchers did the histological of adult animal and observed a capacity with presence of mesodermal tissue toward the body wall, but no mesodermal tissue was observed toward the alimentary canal. What could be the possible coelom of the animal? बड़ा हैवी हैवी क्वेश्चन बेटा पूछे गए हैं। क्या होगा? सूडो सीलोवेट हो जाएगा आंसर हमारा सेकंड। ठीक है। 109 के बाद हमारा कौन सा आता है? 109 कहाँ सब उल्टे सीधे कर दिए क्वेश्चन यार स्लाइड में। 109 109 के बाद 110 ये हमारा। ठीक है। 110 had genetic material middle piece energy acrosome
एंजाइम और टेल स्पर्म मोटिलिटी। आंसर हमारा बन हो जाएगा। गिव बिलोंग द स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल टेरिडोफाइट्स अरेंज following stage in correct sequence. 111 फॉर्मेशन ऑफ हो जाएगा, बी हो जाएगा और सी हो जाएगा, बी ए बी ई और सी। आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 है हमारा। कार्डिक एक्टिविटीज ऑफ हार्ट्स आर रेगुलेट। हार्ट्स आर रेगुलेट क्या होगा? न्यूरल टिश्यू है, ठीक है। स्पेरिकल न्यूरल सेंट्रल इन द मेरुला ओब्लिगन, ठीक है। और एड्रीनल मेरुला हार्मोन। आंसर हमारा बन हो जाएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन। कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन। आंसर नंबर 2 ओनली दी बॉल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि ट्रांसफर डीएनए एंड राइबोसोमल आरएनए डू नॉट interact with all mRNA। गलत। RNA interference take place in all eukaryotic organisms as a method of cellular defense। सही है। क्वेश्चन नंबर हमारा बेटा अगला है 150। क्वेश्चन नंबर 150 है हमारा। अच्छा, ये क्वेश्चन आप लोग खुद करके दिखाना, ठीक है। कमेंट में इसका आंसर बताना। हम आपको ये बता दें क्वेश्चन कहाँ से है। ये क्वेश्चन हमारा बायोटेक्नोलॉजी से है, बायोटेक्नोलॉजी से, ठीक है। आप लोग उसका आंसर खुद बताएंगे, फिर मैं इसको कल शॉर्ट में बता के दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 160 क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक इंजीनियर वाज इलाई लिली टू प्रिपेयर ह्यूमन इंसुलिन बैक्टीरियम। नेम ऑफ द क्लास ऑफ एंजाइम दैट यूजुअली कैटालाइज्ड of the following reaction। following reaction ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है हमारा बनाने देखती। फाइंड द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिड्यूस स्ट्रक्चर मोनोहाइड्रम स्ट्रक्चर हाइपोडर्मिस एंड पैरेन्काइमा। क्वेश्चन नंबर 19 है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट। बताइए लाइफ साइकिल ब्रायोफाइट की क्या होगी? अटैच नहीं होगा, अटैचमेंट ऑफ गैमेटोफाइट, ठीक है। सभी है, सही है ये, सभी मानो बी। आंसर नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 120 कह रहा है करेक्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 120 करेक्ट क्या है? कंप्यूटर टोमोग्राफी एंड मैग्नेटिक रीजन्स इमेजिंग डिटेक्ट कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन, ठीक है। ये गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। आंसर नंबर ए और डी
ए और डी किधर है? आंसर नंबर ए और डी। अरे सॉरी 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 सॉरी, ए और डी नहीं होगा, गलत। ए और सी। आंसर नंबर डी नहीं होगा, ये होगा ये वाला। ये कट कर दो, ठीक है। डिसेंट ऑफ ट्यूमर। आंसर नंबर हमारा ए और डी, ए और सी होगा, ठीक है। अगला है, मैचिंग बहुत पूछी गई है इसमें, ठीक है। सेंट्रोमर, सीलियम, क्रिस्टा और सेल मेम्ब्रेन। अगर आपको मैचिंग के क्वेश्चन कैसे करने हैं, आपको एक क्वेश्चन को याद रखना, ए अगर तो आपको क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखो कैसी, सेंट्रोमर किसके लिए होता है? सेल डिवीजन। किसके किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। सी का वन। अब यहाँ से अब किसके से लगा दो, सी का वन हुआ। अब देखो यहाँ तुम सी का वन है एक में, तो आंसर हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। आंसर हमारा 4 हो जाएगा। सेंट्रोमर हमारा सेल सेल डिवीजन में होता है। सेंट्रोमर हमारा सेल डिवीजन के लिए होता है। सीलियम हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। सेल मेम्ब्रेन हमारी क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन हमारी फॉस्फोलिपिड होती है। सीलियम हमारा सेल मूवमेंट होता है। तो आंसर हमारा हो गया, ठीक है। लगता है थोड़ा क्लास ये लंबा हो जाएगा, अभी हम बहुत कम क्वेश्चन कर पाए। मैच लिस्ट विद क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए क्या होता है? क्लोरोफिल ए में ब्लू ग्रीन होता है। क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन। जैंथिनोफिल येलो और कैरोटीनॉइड येलो टू येलो ऑरेंज। ये बहुत ही डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठा के क्वेश्चन पूछ लिया है, तो आंसर हमारा हो गया, ठीक है। अगला है 22 के बाद हमारा 23। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट हमको करना है। तो क्या हो जाएगा? फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट हमारा, ह्यूमन प्रेगनेंसी द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फ्रॉम एंड द 12 पी, ठीक है। ह्यूमन प्रेगनेंसी द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फ्रॉम एंड 8 वीक। नहीं, गलत। In human pregnancy, height is formed after 1 month of gestation, ठीक है, सही बात है। In human pregnancy, limbs and digits develop by second month, ठीक है। In human pregnancy, appearance of male easily observed 5 months, ठीक है। A C D E आंसर हमारा 4 हो जाएगा। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। बहुत क्वेश्चन नंबर अभी 24 रह गया। क्वेश्चन नंबर 24। In seed of cereals, the outer covering of endosperm separate embryo by a protein-rich layer called alveolon layer. Answer number 4. क्वेश्चन नंबर हमारा है 1 to 25। क्वेश्चन नंबर 25। आंसर हमारा हो जाएगा 25 का 2। कैसे होगा जरा देख लेते हैं, ठीक है। यही देख लेते हैं कैसे होगा, यही देख लेते हैं, छोटा छोटा लिखेंगे, ठीक है। आप लोग समझ लेना। देखो, ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन में क्या होता है, ठीक है। ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन में ट्यूबुलर सेल सीक्रेट सब्सटेंस करती है, कौन से? H+, ठीक है, और K+। एंड क्या करती है? अमोनिया, AMMO
NiA अमोनिया, ठीक है, इनटू द फिल्ट्रेट, किसमें करती है, फिल्ट्रेट, ठीक है। ट्यूबुलर सीक्रेशन फिर क्या करता है, इंपॉर्टेंट स्टेप फ्लूइड फॉर्मेशन में होता है, जो कि हेल्प करता है हमारा मेंटेनेंस आयोनिक एंड एसिडिक बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी। आयोनिक एंड एसिडिक बेस को बैलेंस करता है बॉडी फ्लूइड, ठीक है। तो फिर हमारा क्या होगा, जो हमारा पीसीटी है वो सिलेक्टिवली, ELECTI, ठीक है, पी सिलेक्टिव सीक्रेशन, SEREA सीक्रेशन ऑफ H प्लस अमोनिया, ठीक है, एंड K प्लस इनफिल्ट्रेट करता है, ठीक है, फिल्ट्रेट। अब सेकंड लाइन हम कहाँ लिखेंगे, सेकंड लाइन हम लिख दे रहे हैं, यही लिख दे रहे हैं, देख लेना, ठीक है। जो DCT हमारा होता है, ये क्या करता है, कैपेबल, ठीक है, ऑफ रीएब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3 एंड सिलेक्टिव H प्लस और K प्लस एंड अमोनिया, ठीक है। तो हमारा इसके हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, समझ गए, ठीक है। अब हमारा आंसर नंबर 120 है, 126, इसकी लेबलिंग आपको करनी है। क्या इसमें पूछा है, पार्ट ऑफ द बायोरिएक्टर ठीक है, आया 126, ये इसकी आपको कमेंट में आंसर देना, इसकी लेबलिंग बता के कमेंट में आंसर आप लोगों को देना है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 127, 127 असेसिंग रीजन का क्वेश्चन है। 1 इज लेबल एज असेसन 8, ठीक है, क्या अ टिपिकल अनफिल्ट्राइजेशन एम्ब्रियो सेल एट मैच्योरिटी इज 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड, ठीक है। रीजन क्या है, एग एपर्टस सेल 2 पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, 2 पोलर न्यूक्लियाई। आंसर क्या होगा, थाइड A2 बट R 28 क्या है, a specialized membranous structure in a prokaryotic cell which help in bell wall formation, DNA replication, respiration, DNA respiration, एक क्या होगा, मीसोसोम।
29 है, which of the following are the post transcriptional events in a eukaryotic cell? In a eukaryotic cell. बी सी डी, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। थोड़ा फास्ट करते हैं बेटा, बहुत स्लो चल रहा है क्लास। क्लास ऐसे बहुत लंबी हो जाएगी यार, जैसे एक पीडीएफ हट जाता है यार, दिमाग खराब करने के लिए। 100 कहाँ तक हो गए थे हमारे? 129, 130। क्वेश्चन नंबर 130 क्या है? विच ऑफ द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ पॉलीजेनिक ट्रेट? पॉलीजेनिक ट्रेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 130 हमारा पॉलीजेनिक ट्रेट, जल्दी बताइए फटाफट। क्या होगा? नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कंटेन हेमी आर प्रोस्टेटिक ग्रुप? 31 कैटालाइज। 32 है, ईच फॉलोइंग कैरेक्टराइज रिप्रेजेंट अ किंगडम प्रपोज्ड बाय विटकर, अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीज इन ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। 32। ये इसमें बेटा मंटू सर्वर अप्रोड विद स्काइट्री नेटवर्क और बॉडी, इसमें सभी हो जाएगा। ए सी बी डी सभी ऑप्शन हो जाएंगे। और ऑप्शन के हिसाब से आंसर हमारा इसमें 2 मार्क। सी ई ए डी, ठीक है, सी ई ए डी। अरेंज किसमें पूछा? इंक्रीज में पूछा है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। 32 के बाद हमारा 33, विच इज नाउ फादर ऑफ इकोलॉजी? फादर ऑफ इकोलॉजी, ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछते हैं और आज पूछ लिया फादर ऑफ इकोलॉजी को, रामदेश मिश्रा, ठीक है, रामदेश मिश्रा। अब हमारा फिर आ गया मैचिंग वाला क्वेश्चन, एल्फ्रेड हैसी एंड मेथास चार्स, क्या होगा? डीएनए जेनेटिक मटेरियल। बी का क्या हो रहा है? लूडली पैकेट। फ्राइड गिफ्ट ने क्या किया था? डीएनए स्टेप टू कॉल। आंसर हमारा 30 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 34 के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 35। नियोप्लास्टिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल रेफर। मास ऑफ पॉलीप्लाइटेशन होता है, रैपिड ग्रोथ। और आंसर नंबर बी। 36 बहुत क्वेश्चन पूछे, इतने स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछे। नीट 2025 का इतना हार्ड पेपर दिया था, बहुत ज़्यादा। नीट 2024 का इतना सिंपल पेपर आया था, बहुत ही कम पेपर था। मतलब इसी पेपर को हमें टाइम लगेगा सॉल्व करने में, लेकिन आप लोग मेरे साथ करते रहिए धीरे धीरे, ठीक है। The following are two statements. The DNA fragment extract from Z electrophoresis can be used construction of recombinant DNA. ठीक है, smaller size DNA fragments are observed near moon, while large fragments are found near pole in a aerosol jet. बताइए क्या हुआ? बताइए क्या हुआ? दोनों ही स्टेटमेंट बेटा सही है, तो ये बोथ स्टेटमेंट 1 और 10 हो जाए। 36 के बाद हमारा इधर आ जाएगा। 36 के बाद इधर चलो। 36 के बाद हम 37 पे आ जाएंगे, ठीक है। 37 एडिनोसिन। एडिनोसिन, एडिनोसिन हमारा क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड होता है।
एडिलीन एसिड क्या होता है हमारा? न्यूक्लियोटाइड होता है। एडेनिन क्या होता है हमारा? नाइट्रोजन बेस। आंसर नंबर थायराइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 138। कंसीडर द फॉलोइंग। द reductive division of the human female gametogenesis started earlier than male gametogenesis. The gap between first mitotic division and second mitotic division must shorted of male compared to female. The polar body of associated with formation of primary oocyte luteinizing hormone surge leading to the degeneration of endometrium and one set of natural bleeding. क्वेश्चन नंबर 38 आंसर क्या होगा? वन ए एंड बी टू। 39 all living membrane class of cyclostomata ectoparasite 119 के बाद 114 क्वेश्चन हमारा 114 क्वेश्चन है। अच्छा एक असर्शन रीजन आप खुद करके दिखाओगे, एक ये रीजन वाला आप खुद करके दिखाना, कमेंट में बताना इसका आंसर क्या होगा, ठीक है? कमेंट में बताना, आप लोगों को पता चल जाएगा ना कि आपकी नीट 2026 की तैयारी कैसे चल रही है। ये पेपर अगर आप लोगों ने बिना देखे सॉल्व कर दिया बेटा, मेरे साथ करो, फिर इसके बाद मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा या आप पे होगा कहीं से डाउनलोड कर लेना। वैसे ये पीडीएफ मैं अपने चैनल पे दे दूंगा और वहां से इस पेपर को पेन और कॉपी उठा के सॉल्व करना। अगर तुम इस पेपर को बिना देखे सॉल्व कर दी तो तुम्हें नीट 2026 में डॉक्टर बनने से तो बेटा कोई नहीं रोक पाएगा, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है? स्क्यूटेलम क्वेश्चन नंबर 41। स्क्यूटेलम क्या होगा? कोटिलिडोन ऑफ मोनोकोट ग्राउंड नट हो जाएगा, ठीक है? ये आंसर नंबर 40। उसके बाद हमारा 41 के बाद हमारा 42 भी हमारा असर्शन रीजन है। ऑल वर्टिब्रेट कोऑर्डिनेट बट all chordates are not vertebrate, ठीक है? The membrane of subphylum Vertebrata crosses notochord during the embryonic period. The notochord is replaced by cartilaginous bony vertebral column is enrolled. आंसर इसका हो जाएगा 1, क्योंकि असर्शन और रीजन इसके दोनों ट्रू है, बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए से है, ठीक है? आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 आइडेंटिफाई स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट। बताइए क्या हुआ? एंटीजन ब्लीडिंग साइड ऑफ एंटीबॉडी। आंसर नंबर 3 थोड़ा फास्ट करते हैं। सिलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA पॉसिबल BiRNA। बताइए इसका आंसर क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड RNA। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा आर एंड वाई इंडिपेंडेंट असाइनमेंट, ठीक है? RRY प्रोड्यूस ऑफ येलो सीड फिनोटाइपिक F2 जनरेशन में क्या होती है? F2 जनरेशन में क्या होती है? 9 ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46 हमारे स्टोन आर एनरिच्ड विद 46 स्टोन आर एनरिच्ड विद क्या होगा? लाइसिन एंड एरिजिन, ठीक है? द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड क्या होता है? मीनार्क, ठीक है? 48 है हमारा 48 क्वेश्चन क्या कहना हमारा आंसर। हाइट हमारा क्या होता है? हाइट हमारा 18 होता है। किडनी हमारी क्या करती है? किडनी हमारी करती है इलेक्ट्रोप्रोटीन। तो आंसर हमारा इसके हिसाब से 1B सी का 4 हो जाएगा और ये का आंसर नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 49 क्वेश्चन नंबर है हमारा 49
क्वेश्चन है द प्रोटीन पोर्शन ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड क्या होगा इज कॉल्ड एपो एंजाइम। ठीक है। 50 यह क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम क्या होगा यूनिट बताइए प्रोडक्टिविटी यूनिट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 है स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो रिप्रेजेंट अनसर्टेन टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन टर्म इवोल्यूशन। 51 एनालॉगस कार्ल कॉर्नवॉल विलन। ठीक है। 51 का क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा हमारा 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्वेश्चन नंबर 52 चलो ये हम क्वेश्चन नंबर 52 को चलो देखें। क्वेश्चन नंबर 52 चलो देखते हैं। इसमें देखना क्या है ही क्या हमारा इसमें पूछा है प्रोबेबिलिटी बताइए एफ जनरेशन की क्या हो जाएगा सीधे दिख रहा है हाफ हो जाएगा ना 1 का 4। ठीक है। 53 क्या होगा इसका भी आंसर आप दोगे। असर्शन रीजन क्वेश्चन में आपको कई करा चुका आपको दो एक होता एक ये असर्शन रीजन मैंने आपको 2 क्वेश्चन दे दिए। ठीक है। 2 क्वेश्चन आपको असर्शन रीजन को मिलेगा। ठीक। 54 हाउ मैनी meiotic and mitotic division need to occur development of the mature female gametophyte from the megaspore mother cells in a angiosperm plant. 54 क्या होगा 1 meiosis and 3 mitosis। आंसर नंबर 3 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ जाइगोमॉर्फिक जाइगोमॉर्फिक का एग्जाम्पल क्या होता है पी होता है। ठीक है। पी होता है। आफ्टर मैंचुरेशन प्राइमरी lymphocyte or lymphocyte migrated to interaction with antigen to secondary lymphocyte होगा क्या हुआ बताइए 56 आंसर नंबर 56 क्या होगा स्प्लीन lymphocyte 3 आंसर नंबर 4। ठीक है। 58 क्वेश्चन नंबर 57 थोड़ा फास्ट करेंगे। ठीक है थोड़ा फास्ट करेंगे। क्वेश्चन Figs fruit in a non-vegetarian fruit has include fig baspas in ठीक है baspas in it। Fig was and fig tree exhibit mutual relationship as fig was complexed its life cycle in fig fruit and fig fruit get दोनों ही बेटा आंसर आपके करेक्ट नहीं है आंसर which is the main function of spindle fiber during mitosis main function to separate chromosome। ठीक है। which of the following is the characteristic feature gymnosperm 59 gymnosperm क्या होगा seed and mate। ठीक है। consider the following statement regarding functional of adrenal medullary hormone। क्वेश्चन नंबर 60 क्या होगा इट हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है। और पाइलो रिएक्शन और इंक्रीज स्टेटमेंट स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट आंसर नंबर। क्वेश्चन नंबर 61 थोड़ा तो भी हमने फास्ट खींच दिया। क्वेश्चन 61 देखो 61 क्वेश्चन जल्दी करो बहुत इजी क्वेश्चन। Why cannot insulin be given ordinary diabetic patient क्या होगा ordinary diabetic it will be digest yes to GT होता था। ठीक है। टेरिडोफाइट क्या होगा टेरिडोफाइट सेल बी ना। ठीक है। ब्रायोफाइट पॉली एंजियोस्पर्म सेल्विया और जिम्नोस्पर्म आंसर हमारा एकाफोर आंसर हमारा हो जाएगा 2। ठीक है। Who proposed the genetic code of amino acids should be 3 न्यूक्लियोटाइड किसने दिया था ये जॉर्ज जेमस ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 64 द इवल क्वार्टेट केस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एक्स टू कंजर्वेशन
लेंथिना कैमरा, क्या होगा एली और डोरा। आंसर नंबर 2 हो जाएगा, आंसर नंबर 2। Which of the following hormone released from the pituitary is actually synthesized in the hypothalamus? 165, क्या होगा एंटी डायरेटिक हार्मोन ADH। रोल ऑफ द वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन एनाइडोर्मस, एनाई एक्यूनोडर्मस, क्या होगा 66 AC। क्या होगा रेस्पिरेशन करते हैं और कैप्चर ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड करते हैं। आंसर नंबर ए एंड सी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 67 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ immunity in present at the time of birth and is a non-specific type of defense in the human body। 167, आंसर क्या होगा innate immunity। In bryophyte the gamma help in the following। 168, क्या होगा asexual reproduction। In frog the renal portion system is a special genome connection that act to live। 169, क्या हुआ किडनी टू पारी पाइप। अब फिर आ गया बेटा आपका स्टेटमेंट देखो, इन इकोसिस्टम 3 यूनिडायरेक्शनल फ्लो एनर्जी ऑप्शन फ्रॉम प्रोड्यूस टू कंज्यूमर। ठीक है, प्रोड्यूस टू कंज्यूमर, ठीक है। इकोसिस्टम आर एग्जाम्पटेड फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये गलत है, तो आंसर हमारा 1 सही है और सेकंड गलत। तो आंसर क्या होगा 1 सही और सेकंड गलत, तो आंसर नंबर 3। 117 के बाद हमारा 171, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रूबिस्को कैटालाइट कार्बोनेशन RBP। आंसर नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम आर नॉट एसेंशियल फॉर जीन क्लोनिंग। 22, जीन क्लोनिंग, क्या होगा जीन क्लोनिंग DNA मैचुरेशन और DNA पॉलीमराइज। आंसर नंबर सी और डी यानी कि 1। क्वेश्चन नंबर 73 है हमारा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्वेश्चन नंबर 73 का क्या होगा parthenocarpy can be instituted exent, plant growth regulate can be involved, और हमारा डिफरेंटिएशन ऑफ इज अ प्री रिक्वायरमेंट। 73, आंसर नंबर 73 का ऑप्शन ABC आंसर नंबर 1 हो जाएगा। 74, विच फैक्टर इज इम्पोर्टेंट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। क्या होगा 74 का, ठीक है, आंसर 3। 75, frog respires in water skin buccal cavity lungs, का होगा 75। स्टेटमेंट इट फॉल्स, ठीक है। वाटर बट टू लैंड, आंसर 3 आएगा इसका। इतना हैवी क्वेश्चन बनाते भैया। ट्विंस आर बोर्न टू फैमिली दैट लिव्स नेक्स्ट डोनर यू, बताइए 75। 76, क्या होगा पा फर्टनल ट्विन। 76 के बाद हमारा 77। 77, 77 है, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्ट। 77, तो इसमें हमारा आंसर ए और सी, आंसर नंबर 2 हो जाएगा। 78,
78 में फुल वैल्यू रखकर बताओ इसमें भी क्या होगा आंसर हमारा 70। मैचिंग एक बार एक आध करोगे आप कि हम ही करा दें? चलो एक मैचिंग ये आप कर लो। आपके क्वेश्चन हुए 3 होमवर्क में। 78 के बाद 79, 79 the blue colored colonies have DNA insert in the plasmid and they identify as recombinant colony। ठीक है। The colonies without blue color have DNA insert in the plasmid are independent for recombinant colony। ठीक है, आंसर नंबर 1 गलत और सेकंड सही। ठीक है, आंसर नंबर 1 से 80 180 क्वेश्चन हमारा क्या होगी इसकी लॉजिटिव लोड की पॉपुलेशन। 180 के बाद 181 की तरह। अब की स्लाइड अच्छे से बनाएंगे, स्लाइड खराब बना दी 181 की तरह। 180 क्वेश्चन आते हैं ना? हाँ ठीक है 181 दिखाते हैं। 180 क्वेश्चन आते हैं, हम 181 भी देख रहे हैं। ठीक है देखो नीट 2026 के लिए ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपको बायो का पूरा पेपर कराऊंगा। लास्ट जो आ चुके हैं 2010 तक 2010 तक के जो पेपर वो आपको करा देंगे बायो का। और ये पेपर आप लोग फिर करना मेरे साथ करिए, आप लोग फिर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितने में और कितनी आपको तैयारी कर रही है। तो ठीक है, पढ़ाई करते रहिए और अल्लाह वेरी बेस्ट।